बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे जब सारा दिन घर पर होते हैं तो कुछ ना कुछ मार्केट से खाने की जिद करते हैं। इसीलिए आज हम न केवल बच्चों की बल्कि सभी की फेवरेट चीज बस पिज्जा की रेसिपी शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिज्जा बेस बिना ईस्ट के कैसे बनाएं। साथ ही मार्केट में मिलने वाला पिज्जा सॉस ना हो तो हम इंस्टेंट तरीके से पिज्जा सॉस को कैसे बना सकते हैं, पिज्ज़ा को असेंबल कैसे करें और बिना ओवन के कड़ाही में ही मार्केट में मिलने वाला महंगा चीज़ बस पिज़्ज़ा हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप इन टिप्स के साथ घर पर चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाएंगे तो गारंटेड मार्केट से भी अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैदे से पिज्जा बेस एकदम मार्केट स्टाइल बनेगा और टेस्ट में भी काफी अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, साथ ही 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही और इस दही को मैदे में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए तो दही को मैदे में हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हमें कोई सा भी फ्लेवरलेस लेना है जिसमें कि तेज स्मेल या किसी भी तरीके का फ्लेवर ना हो। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज करा है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब जिस कप से हमने दही लिया था ना, उसी कप से आधा कप पानी लेकर इसे मिक्स करते हुए यहाँ पर हम एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगाकर रेडी कर लेंगे। चलिए तो डो हमारा एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि हाथों पर तेल लगाकर इस डो को 5 से 10 बार इस तरीके से पटक लेंगे, जिससे कि इस डो में अच्छी सी लचक आ जाती है। वैसे तो डो हमारा एकदम रेडी है पिज्जा बनाने के लिए, इसे फर्मेंटेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और कुछ आगे की तैयारी कर लेंगे। इधर हमने पिज्जा की स्टफिंग के लिए थोड़ा सा पनीर ले लिया है, इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। पनीर को कट कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब पनीर पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे होता यह है कि पनीर हमारे पिज्जा में फीके फीके से नहीं लगते, ये थोड़े से स्पाइसी हो जाते हैं। चलिए तो पनीर एकदम रेडी है। अब लेते हैं हम सब्जियों को। इधर मैंने टमाटर को बीज निकालकर छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और ऐसे ही मैंने शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और ऐसे ही हम एक छोटी सी प्याज को क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसकी सारी ही लेयर को इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये देखिए प्याज के क्यूब्स भी रेडी हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं हम इंस्टेंट पिज्जा सॉस को। उसके लिए हम लेंगे 1/4 कप टमाटो केचप। टमाटो केचप अक्सर ही घर में अवेलेबल होता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शेजवान सॉस। अगर आपके पास शेजवान सॉस ना हो तो आप इसकी जगह 5 से 6 लहसुन की कलियों को बारीक ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनकर रेडी है। उधर पिज्जा के डो को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गया है। चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा रख लिया है और अब हम क्या करेंगे कि हाथ पर मैदे को लगाते हुए इस डो को डिवाइड करेंगे, जिससे कि डो हमारे हाथों पर थोड़ा कम स्टिक हो। यहाँ मैंने डो की 2 बड़े नींबू साइज की लोइयां बनाकर कट कर ली है और बचे हुए डो की हमने 2 बड़ी लोइयां बनाकर कट करी है, जो कि पहले काटी गई लोइयों से जस्ट डबल है। और इतने डो से हमारे 2 चीज बस पिज्जा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए डो को हमने अच्छी तरीके से डिवाइड कर लिया है। अब जो ये बड़ी लोइयां है ना, इसे हम रख देते हैं और ये जो छोटी वाली लोई है इस पर हल्का हल्का मैदा डस्ट करते हुए पहले मैंने हाथों से बड़ा कर लिया है और अब इसे हम बेल कर इसकी यहाँ एक मीडियम साइज की रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदे को जब हम बेलते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी श्रिंक होकर छोटा हो जाता है, तो कोशिश करें कि इसकी रोटी को थोड़ा बड़ा ही बेले। अब इस रोटी का हमें कितना बड़ा साइज रखना है तो ये उस प्लेट पर डिपेंड करता है जिस पर आप पिज्ज़ा को बेक करने वाले हैं। तो देखिए मैंने उस प्लेट से थोड़ा मेज़र कर लिया है कि रोटी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना बेली गई हो। इधर एक तवे को गैस पर गर्म होने रख दिया है। अब इस गर्म तवे पर हम इस बेली गई रोटी को सेकेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है, जिससे कि ये रोटी इस पर चिपके नहीं। बस कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि रोटी की ऊपरी परत ड्राई हो गई है और इस पर हल्के हल्के बबल नजर आ रहे हैं।
बस इसी समय रोटी को हम टर्न कर देंगे और रोटी को दोनों साइड से ही हल्का हल्का हम सेक लेंगे। यहाँ रोटी को हमें पूरी तरीके से कुक नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसे सेक लेना है। तो देखिए रोटी हमारी हल्की हल्की फूलने लगी है, बस हमें रोटी को इतना ही सेकना है। यहाँ पर हमारी एक रोटी सिक कर तैयार है। ऐसे ही मैंने दूसरी भी रोटी को सेक कर तैयार कर लिया था। चलिए तो पिज्ज़ा को असेंबल करने से पहले हम किसी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई ली है और उसके अंदर गर्म बर्तन वाले स्टैंड को रख दिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप क्या करें कि इस कढ़ाई के अंदर एक कटोरी नमक को अच्छी तरीके से फैला दे और एक कटोरी को उल्टा करके रख दे। फिर इस कढ़ाई को अच्छी तरीके से कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम गर्म होने देंगे। चलिए जब तक हम पिज्जा को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी सेकी गई रोटियां रखी है, इसे हम हटा देते हैं और डो की जो दो हमने बड़ी लोइयों को रख रखा था ना, उसमें से एक बड़ी लोई को ले लेते हैं और चॉपिंग बोर्ड पर अच्छी तरीके से हम मैदे को डाल लेते हैं और इस रोटी को हाथों से दबाते हुए बड़ा कर लेते हैं। यहाँ हम हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग मैदे को डाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ मैदे की जगह मकई के आटे का भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो डो को हमने बड़ा कर लिया है। अब इसकी एजेस से थोड़े से अंदर हम फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट करते हुए एक सर्कल बना लेंगे और आगे की प्रोसेस करने से पहले फिर इस पर हमने एक बार 2 बड़े चम्मच मैदे को अच्छी तरीके से फैला दिया है, जिससे कि पिज्जा बेस हमारा चॉपिंग बोर्ड से चिपके नहीं। चलिए तो इस बेस पर हमने अच्छी तरीके से इस सर्कल को भी बना लिया है। अब इस सेकी गई रोटी को हम एक बार इस पर प्लेस करके देख लेते हैं कि ये रोटी पूरी तरीके से इस बेस के अंदर आ रही है ना। और अब हम क्या करेंगे कि इसे फोक की हेल्प से इस पूरे ही डो पर अच्छी तरीके से होल बना देंगे, जिससे कि ये बेक होते समय एकदम फूले ना। और अब हम क्या करेंगे कि जो स्लाइस चीज होती है ना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए इसे इस सर्कल के अंदर ही सेट कर लेंगे। आप चाहे तो स्लाइस चीज की जगह चीज स्प्रेड का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ मैंने 3 स्लाइस चीज का यूज करा है। अब हम क्या करेंगे कि सेकी गई रोटी को इसके सेंटर पर रख लेंगे और बचे हुए पोर्शन पर अच्छी तरीके से पानी को लगा लेंगे। और यहाँ पानी लगे होने के कारण जब इस पोर्शन को उठाकर हम सेकी गई रोटी पर चिपकाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमने सारे ही किनारों को उठाते हुए इस रोटी पर चिपका दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इस डो को गीले हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुई रोटी पर चिपकाते जाएंगे, जिससे कि होगा ये कि जब इसे हम बेक करेंगे ना तो चीज हमारा मेल्ट होकर बाहर नहीं आएगा। और अब हम किसी फोक की हेल्प से पूरे ही पिज्जा बेस पर अच्छी तरीके से होल बना देंगे, जिससे कि जब हम पिज्जा को बेक करेंगे ना तो ये एकदम रोटी की तरह फूलेगा नहीं। और इस कुक हुई रोटी पर भी हमें अच्छी तरीके से होल बना लेना है। चलिए स्टार्टिंग में जो हमने पिज्जा सॉस बनाकर तैयार करा था ना, उसे हमें इस रोटी के सेंटर पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और बस एजेस को हमें यहाँ खाली छोड़ना है। तो पिज्जा सॉस को लगा लेने के बाद अब इस पर हम पिज्जा चीज को अच्छी तरीके से कद्दूकस करते हुए इस पर एक लेयर बना देंगे। आप चाहे तो पिज्जा चीज की जगह मोज़रेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज के बाद अब इस पर हम डालेंगे हमारी कट की हुई वेजिस को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज को सेट कर लिया है, उसके बाद शिमला मिर्च को और उसके बाद टमाटर को, साथ ही डालेंगे पनीर को जिसे हमने नमक और लाल मिर्च में अच्छी तरीके से कोट करके रखा था। चलिए तो अब इस पर हम फिर से पिज्जा चीज को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि हमारी सारी ही वेजीज इसमें एक बार कवर हो जाए। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये पिज्जा की एजेस है ना, इस पर अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे। यहाँ पर ऑयल हमें सभी तरफ लगाना है, जिससे कि पिज्जा जब हमारा बेक होता है ना तो इस पर बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और अब इस पिज्जा पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ये दोनों आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चलिए तो एक बटर पेपर को मैंने स्क्वायर फोल्ड करके ले लिया है और उस प्लेट को ले लिया है जिस पर हमें पिज्जा बेक करना है। और हल्का सा अंदाजा लगाते हुए इस बटर पेपर को मैंने राउंड कट कर लिया है। आप चाहे तो इस प्लेट को ना एल्यूमिनियम फॉइल से भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए प्लेट पर मैंने बटर पेपर को रख लिया है और अब हमने पिज्जा को चेक कर लिया है कि पिज्जा हमारा चॉपिंग बोर्ड से बिल्कुल नहीं चिपका है। जो मैंने आपको बोला था ना कि मैदा बहुत अच्छे से लगाइए, अगर आप मैदा लगाने में कंजूसी करेंगे ना, ये पिज्जा इस चॉपिंग बोर्ड से चिपक भी सकता है। तो चलिए इस पिज्जा को उठाकर हम इस प्लेट में सेट कर देते हैं। आप चाहे तो इस बटर पेपर पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया था
फिर भी मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं चिपका और अब हमारी कढ़ाई को प्रीहीट होते हुए 10 मिनट हो चुका है। यहाँ पर हम इस प्लेट को उस स्टैंड पर अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, फिर कढ़ाई को कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई सेट कर दीजिए और पिज़्ज़ा को बिना ओपन करे 15 मिनट बेक होने दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। चलिए तो पिज़्ज़ा को अब हम गर्मा गर्म कट भी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ बस पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है और ये इतना टेस्टी था ना कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप मार्केट का पिज़्ज़ा भी भूल जाएंगे।